नमस्कार दोस्तों, विशाल आयुर्वेदा मुतानामा में डॉक्टर विशाल चौधरी आप सभी का सदैव स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक और बुक के विषय में बताने वाला हूं जो थोड़ा आयुर्वेद से लीग से हट के है। ये बुक इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद में ज़्यादातर जितना भी जो अपने पढ़ते हैं, टेक्स्ट पढ़ते हैं, मूल रूप से वो संस्कृत में है। उसके लिए हमको संस्कृत के आने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है कि संस्कृत अगर हम आती है तो आप उस चीज़ को कैच कर सकते हो। संस्कृत में कई चीज़ों के कई अर्थ निकलते हैं और संस्कृत में अर्थ क्यों निकलती, क्योंकि भाई संज्ञा है, संधि है, हर शब्दों को मिलाने के एक अर्थ अलग निकलता है, शब्दों को अलग करने से अर्थ अलग निकलता है, कई चीज़ों के अर्थ अलग निकलते हैं। तो संस्कृत का हमको एक अच्छा ज्ञान होना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि संस्कृत के बगैर आयुर्वेद नहीं चल रहा। आयुर्वेद आज की डेट में बहुत ज़्यादा विस्तार धारण कर चुका है, अलग अलग भाषाओं में भी प्रकाशित है। कई लोगों ने कई तरह के अनुवाद अब आज की डेट में आयुर्वेद में कर दिए हैं और वही हमारे धर्मशास्त्रों में भी होता है। आप मेरे एपिक्स के चैनल पर देख सकते हैं। हम जो जितने भी टेक्स्ट पढ़ते हैं, मूल रूप से जितने पुराने शास्त्र हम पढ़ते हैं, वो सब आपको संस्कृत में मिलेंगे। तो क्यों ना संस्कृत पर ध्यान दिया जाए, संस्कृत पढ़ी जाए। देखो, संस्कृत इतनी ज़्यादा जटिल और ज़्यादा कठिन भाषा नहीं है। बस पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला का एक स्तर है, वो पढ़ सकता है। हालांकि बीएमएस करने वाला छात्र फर्स्ट ईयर में संस्कृत पढ़ता है तो उसमें लघु सिद्धांत कौमुदी जनरली पढ़ता है। मैंने जो पढ़ी थी, धरानंद शास्त्री की किताब पढ़ी थी, बहुत अच्छी किताब थी, तो कभी भी उसका भी मैं रिव्यू कर दूंगा। पर अभी कुछ किताबों में कुछ अपडेशन आए हैं, कुछ अच्छे तरीके से, एक बेहतरीन तरीके से संस्कृत को प्रेजेंट किया गया है। तो जस्ट मेरे पास एक किताब आई, मैंने उसको देखा, समझा, और जहाँ तक मैंने संस्कृत पढ़ी है अपने फर्स्ट ईयर में, तो उस हिसाब से मुझे बहुत अच्छी लगी। एक बार छात्र को मंगा के पढ़ना चाहिए उसको, अगर संस्कृत में इंटरेस्ट रखता है और संस्कृत में वास्तव में कुछ करना चाहता है, संस्कृत के टेक्स्ट पढ़ना चाहता है। तो मेरे पास जो किताब है सबसे बढ़िया है सरल व्याकरण श्री मधुला शर्मा की। हालांकि मधुला शर्मा की कुछ आयुर्वेदिक किताबें भी आती हैं, आप देख सकते हैं। किताब को ध्यान से देखिए। किताब का एक देखा जाए तो एक अच्छे प्रिंट में उन्होंने एक अच्छे कवर में किताब बनाई है। शिव जी की फ़ोटो है ये। बाकी उनके जितने शिव जी ने जब अपना डमरू बजाया था, तो जितने जो महेश्वर सूत्र हैं, इस सूत्रों को यहाँ एक चित्र बनाया हुआ है, आप ये देख सकते हैं। इसके बाद चौखम्बा ओरिएंटेलिया ने इसको प्रकाशित किया हुआ है, ये किताब मधुला शर्मा जी की। बाकी आप देख सकते हैं कहाँ से क्या इनका इंट्रोडक्शन मैडम का दिया हुआ है। लखनऊ विश्वविद्यालय से है मैडम ये, तो आप देख सकते हैं। यहाँ बाकायदे संपादक इसके वीरेंद्र कुमार गौड़ जी हैं। अच्छी किताब है। बाकी अगर मैं इस किताब को रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ, अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो देखिए इसमें बहुत व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। जैसे कि ये महेश्वर सूत्र के विषय में यहाँ पहले दिया, उसके बाद उन्हें संधि प्रकरण, षडलिंग प्रकरण, समुद्र प्रकरण दिया, धातु विज्ञान दिया, कारक एवं विभक्ति प्रकरण, समास, प्रत्यय, अनुवाद, फिर उसके बाद आयुर्वेदोश ग्रंथात अनुक्रम जो है आयुर्वेद कौन से ग्रंथ आते हैं, सुश्रुत संहिता में शाही स्थान और पंचतंत्र। ये एक्चुअल में सिलेबस के अकॉर्डिंग उन्होंने एक किताब बनाई है। जो सिलेबस जो अपना सीसीआईएम के अकॉर्डिंग जो चेंज हुआ है उसके अनुसार ये किताब बनाई है। आयुर्वेद का छात्र इस किताब को पढ़ेगा फर्स्ट ईयर का, तो काफ़ी हद तक उसको नॉलेज हो जाएगा, ग्रामर का भी, और उसके अलावा जो भी सिलेबस में मौजूद हैं वो सब का ज्ञान होगा। बाकी और प्रिंटिंग वाइज देखें जो बहुत अच्छी किताब है, देख सकते हैं कितने तरीके से उन्होंने बना के रखा है। मैं इस किताब को पढ़ूंगा तो मुझे जो जितना भी संस्कृत मैंने पढ़ा अपने फर्स्ट ईयर में सब रिकॉल हो जाएगा। इतनी अच्छी किताब ये है। आप देख सकते हैं बहुत व्यवस्थित तरीके से उन्होंने इसको बनाया हुआ है। और अभी आगे हैं, आप देख सकते हैं इसमें जैसे धातु प्रकरण दिए हुए हैं कि कौन सी धातु हैं, कहाँ कैसे डिफाइन किए हुए। इसके बाद आप और आगे जाएंगे तो जैसे कि सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें व्याकरण के बाद उन्होंने जो सूर्ख अपने पंचतंत्र और अपना जो सुश्रुत संहिता का कुछ पोर्शन जो उसमें सीसीआईएम के अकॉर्डिंग है वो भी इसमें दिया हुआ है। और बाकी पुस्तक का परिचय यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो मैं इस किताब को रिकमेंड करता हूँ, आप लोग मंगाइए, पढ़िए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। और हालांकि संस्कृत में और भी बहुत अच्छी अच्छी किताबें आती हैं, ऐसा नहीं है कि अकेले यही किताब आती है, किताबें बहुत सारी आती हैं। ये सिर्फ बीएमएस का छात्र जो है, जो फर्स्ट ईयर में है, जिसको संस्कृत का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, वो ये किताब ले सकता है। और इसके अलावा जो लोग संस्कृत का ज्ञान रखना चाहते हैं, किताबें पढ़ना चाहते हैं, वो भी इस किताब को ले सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सरल भाषा में दी हुई है। और भी अगर संस्कृत की किताबें अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, तो मैं आपको संस्कृत की और भी अच्छी अच्छी किताबें आपको बताऊंगा जो आप पढ़ सकते हैं, जो आप संस्कृत समझने के लिए आपको आवश्यक है। तो इसी के साथ अब इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। अगली बार एक नई बुक के साथ,
या नई मेडिसिन के साथ या नई पकड़ के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों, धन्यवाद।